बन रही है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं है, किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या कार्य कर दी एनडीए सरकार की आप एनडीए सरकार को फिर से लाने की बात कर अब एनडीए सरकार की गिनाऊंगी मैं तो सुबह से 2 दिन हो जाएगा। आप रोड का देखिए, रोड में कितने विकास हुए, हॉस्पिटल कितने खुल गए, एम्स कितने खुल गए, कृषि में कितने विकास हो गए, शिक्षा प्रणाली में जो हम लोगों का परिवर्तन हुआ, इतने स्कूल को आधुनिकीकरण किया गया। महिलाओं के लिए क्या कर रही है नीतीश कुमार की? महिला सशक्तिकरण में हम कितने आगे बढ़ गए। महिलाएं 35% आरक्षण बिहार में अभी मिला, और महिलाएं हम कितने, जो महिलाएं 7 बजे कैद हो जाती थी राजद सरकार में, आज महिलाएं 1 बजे रात तक, अभी हमसे जो बात कर रहे इतनी रात को मैं अकेले यहाँ रोड पर हूँ, और हमारी लड़कियां भी रोड पर अभी घूमते हुए दिखेगी। 1 बजे रात तक कोई कहीं से कहीं महिलाएं आजकल घूम रही है। कभी मतलब महिला सुरक्षा है, महिला सशक्तिकरण है, महिला रोजगार है, महिलाओं के लिए अनेक ऐसी योजनाएं आ गई हैं। अभी कुछ दिनों पहले जीविका महिलाओं को बिहार में 10-10 हजार रुपया दिया गया सरकार की तरफ से। विपक्ष का कहना है कि ये 10 हजार देके महिलाओं का वोट खरीद रहे हैं एनडीए। महिलाओं को सशक्त करती है कि महिलाएं हमारी सशक्त होंगी, इस पैसे से वो रोजगार करेंगी और आगे बढ़ेंगी। हम महिलाओं को सशक्त करते हैं, आपको उसमें कुछ कमियां दिखता है। आप भी सशक्त करने के लिए क्यों नहीं सोचे? जब आपको मिली थी सरकार, जब आपकी थी, तो आप महिलाओं को, युवाओं को, वृद्धों को, किसानों को क्यों नहीं आगे किए? आपने तो आगे किए नहीं, आपको तो मौका दिया गया, आपने उसका कुछ नहीं काम करके दिखाया। जब हमें मौका मिला, हम आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुना रात चौगुना हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है, बढ़ता है बिहार, विकसित बिहार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप हमारे में कमियां निकालते हैं। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे हैं कि पहले जो गलती हो गई अब उससे सीख के माई बहन योजना चलाएंगे, 2500 रुपए प्रति माह देंगे महिलाओं को। कोई माई बहन योजना नहीं है, माई बहन योजना एक लॉलीपॉप है, झूठ मूठ का इस तरह से बोलते हैं। और वो माई बहन की योजना क्या देंगे? जब अभी आप हमारे बक्सर की बात कर रहे हैं, माई बहन की साड़ियों बांटने आए थे, हाथ से साड़ियाँ छीनी जा रही थी। अच्छा, महागठबंधन वाले महागठबंधन की बात कर रहे हैं। महागठबंधन खुद में भी लड़ता हुआ दिख रहा है कहीं कहीं, इस पे क्या कहेंगे? महागठबंधन पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। अभी 18 या 14 सीट है जहां पर कि आपस में ही लड़के वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी कांग्रेस, आरजेडी वीआईपी, आरजेडी कांग्रेस, इस तरह से क्या, इस तरह से गठबंधन चलता है? गठबंधन नहीं, गठबंधन है। कल एक प्रेस वार्ता हुआ जिसमें तेजस्वी यादव के नाम पे सीएम फेस का मोहर लगा दिया गया, और उन्होंने कहा कि इस बार बिहार पे पूरी देश की नजर है, बिहार बदलाव करेगा, बिहार युवा के तरफ जाएगा और तेजस्वी यादव एक युवा सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव, हमारे बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं, बिहार के युवा, कोई नहीं चाहेगा कि हम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार को दे जो बिहार हमारा जो पिछड़ा हुआ, 10 बरस हम पीछे चले गए थे उनके शासनकाल में, फिर हम वो पिछड़ा हुआ बिहार को हम देखना चाहेंगे। सभी चाहते हैं कि पढ़ा लिखा और हमारा जो एनडीए की सरकार है उसको लाएंगे, और जिस तरह से विकसित बिहार आगे बढ़ रहा है उसी तरह से बढ़ते रहे, ये देखना चाहती है। महिला हो, युवा हो, वृद्ध हो, किसान हो, कोई भी हो। राहुल गांधी भी आए थे, कह रहे हैं वोट चोरी हो गया बिहार में, बिहार की जनता का वोट चोरी करके ये एनडीए सरकार गद्दी पे बैठ रही है, इसलिए वोट चोर गद्दी चोर बोल रहे हैं। उनको इसलिए वोट चोर लग रहा है क्योंकि नेपाली और बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो वोट है, जो मृत वोट है, वो तो कटेगा ही कटेगा, ये हमेशा होता रहा है। बिहार के लोग को आप घुसपैठिया बता रहे हैं? बिहार के लोगों का वोट कटा ही नहीं। बिहार के लोग का वोट नहीं, उनका कहाँ कटा है? उनके बोलने से नहीं होगा ना। हमारा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग है जो सही तरीके से काम करती है। उनको पता है कि किसका वोट काटना है, किसका नहीं काटना है। जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, नेपाली है, जो मृत वोटर्स है, जो बिहार से बाहर बहुत वर्षों से रह रहे हैं, ऐसे वोटर्स का तो नाम काटना जरूरी है ना। आपके बक्सर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जो पूर्व में आईपीएस रहे उनको उतारा गया बीजेपी की तरफ से, साथ में आपके पहले से कांग्रेस के एमएलए भी हैं, तो क्या देख रहे हैं, किनको यहाँ से भेजिएगा पटना विधानसभा? बिल्कुल भेजा जाएगा। हमारे ये पूरी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, और ये पढ़े लिखे, ये आनंद मिश्रा जो हमारे प्रत्याशी हैं, भाजपा के एनडीए समर्थित भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे, एक समझदार, सुलझे हुए, कोई भी दाग नहीं है इनके ऊपर, साफ सुथरा छवि है, और ये पूरी तरह से भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और हमारी बक्सर का विकास जो है रुका हुआ है। महिलाएं नीतीश कुमार के साथ हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बोलते हैं हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। हाँ, हम लोग महिलाएं जितनी भी हैं, महिलाएं हम लोग हमेशा से नीतीश कुमार जी और मोदी जी के साथ ही रहे हैं।
हमारे केंद्र में जो मोदी जी हैं उनके साथ हमेशा महिलाएं, आप देख लीजिएगा कभी भी जब वो ओपिनियन पोल जो आते रहता है टीवी में, उसमें देखिएगा या तो नीतीश जी या तो मोदी जी का ही नाम लेते हैं दो लोग। आपका बक्सर यूपी से सटा हुआ है, यूपी के सीएम को स्टार प्रचारक के तौर पे बिहार बुलाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है योगी का फैक्टर चलेगा, योगी का हवा चलेगा? क्योंकि जहां जहां जाते हैं सीट निकालते हैं बीजेपी के लिए। योगी फैक्टर तो पूरे देश में चलता है, तो हमारा बक्सर सटा हुआ है तो क्यों नहीं चलेगा। योगी जी सभी के लिए बहुत प्रिय हैं और हमारे सनातन के हैं, और बक्सर एक सनातन संस्कृति का जगह है, तो यहाँ पर उनका फैक्टर का ऐसे भी हम लोग पूरी तरह से चुनाव निकाल रहे हैं। आएंगे तो और अच्छे से हम लोग इस चुनाव को निकाल। हम यूपी दिल्ली में बात करते हैं तो वहाँ की महिलाएं बोलती हैं कि योगी जी सबके दिल में बसते हैं, तो क्या बिहार की महिलाएं के दिल में बस रहे हैं योगी जी मोदी जी? योगी जी मोदी जी सभी के दिलों में बसते हैं, महिलाओं के भी दिलों में बसते हैं। हमारी महिलाएं सनातन संस्कृति को ज्यादा महत्व देती हैं, इसलिए हमारे मोदी जी योगी जी जो हैं जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। सनातन संस्कृति के द्वारा देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इस तरह के अभी यूपी में भी देखा जाए तो हमारा सनातन संस्कृति कितना मजबूत बनते जा रहा है, तो बिहार में भी ऐसा ही चाहेंगे। बिहार में योगी मॉडल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। होगा, हो ही रहा है। होगा मतलब कि जो गलत होंगे उनकी छटनी होगी, उनको खत्म किया जाएगा। अपराध मुक्त बिहार होगा, हो रहा है और आगे भी होगा। पहले जब राजद की सरकार